श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज हम भक्त धन्ना जाट की कथा कर रहे हैं। धन्ना जाट राजस्थान में हुए, टोंक जिले में। उनके यहाँ कोई पंडित जी आते थे, साल में एक बार पूजा करते थे। धन्ना छोटा सा था, वो देखता था पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जब वो जाने लग गई तो बोलो, पंडित जी ये जो आपके भगवान है मेरे को दे दो, मैं भी पूजा करूंगा। पंडित जी ने क्या सोचा, यार ये तो इसको क्या देंगे, क्या क्या पूजा करेगा ये अपना जो शालिग्राम जी। नदी में स्नान करने जाते थे तो वहां से एक पत्थर लाकर उनको दे दिया, ये लो ये आपके भगवान है। कैसे करना है, पूजा की विधि बताई कि पहले भगवान को खिलाना है, उसके बाद में आपको खाना है प्रसाद से। बाजरे की रोटी और दूध ये धन्ना जाट ने तैयार करके और वो चढ़ाया कि भगवान लो खाओ। आंख बंद कर ले और देखें खाए कि नहीं, लेकिन भाई भगवान तो नहीं खाया। इस प्रकार पूरे दिन बाट देखी, नहीं खाया तो शाम को खाना जो है गाय को खिला दिया। 3 दिन तक धन्ना जाट ने कि भगवान आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। गुरु जी ये कह के गए हैं कि पहले भगवान को खिलाना। 3 दिन भगवान ने देखा कि धन्ना तो एकदम पक्का है। तीसरे दिन जब एकदम ही भूख से वो मरने को ही हो गया तो भगवान प्रकट होकर वो खाने लग गए। भगवान खाने हो गए, बोले धन्ना मैं तेरे पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल मांग क्या मांगता है। बोले भगवान मांगना क्या है, खेत में काम करने वाला मेरे को एक फ्री का आदमी चाहिए। भगवान बोले ठीक है, अभी मेरे अलावा तो संसार में फ्री का कौन है, आ जाएगा। तो दूसरे दिन भगवान तो बोले भाई मैं आ गए हूँ। बोले भाई क्या नाम बोले आपको। बोले मेरे को कृष्णा बोल दिया करो। बोलो ठीक है, पर बोलो क्या है कि भाई सुबह शाम खाना मिल जाएगा और पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। बोलो ठीक है। अब धन्ना क्या है कि भगवान के क्या है कि रोज की बस उनका भोग लगाए और भगवान का ध्यान रखे। और खेत में अभी भगवान जाड़े लग गए, धन्ना का खूब काम और दिखाई नहीं दे। धन्ना एकदम संपन्न हो गया, लेकिन वो गया कि भगवान का बराबर रोज ध्यान स्मरण वो और संत सेवा करता था। एक बार ये कोई संत आ गए और कुछ तो देने को था नहीं, अनाज तो जो था बीज का वो संतों को दे दिया और झूठ मूठी खेत में बो के आ गई। शर्माता हुआ धन्ना खेत में जाए नहीं कि कुछ बोया तो है ही नहीं, होगा क्या। लेकिन गांव वाले सारे प्रशंसा करने के, रहे धन्ना तुम्हारे खेत में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अच्छा बहुत जोरदार उगा हुआ है। धन्ना ने फिर एक दिन वास्तव में देखा तो वास्तव में होता, अरे भगवान की इतनी कृपा। एक दिन वही पंडित जी घूमते फिरते वो 1 साल बाद में आए तो धन्ना का वो ठाट ठाट हो गया। अरे बोलो गुरुजी आप बड़े जोरदार आए। बोले आपने जो भगवान देखे गए थे ना तो वो तो बड़े हैं और मेरे को दर्शन दे रहे, वो खेत में काम करते हैं। बोले वो आश्चर्यचकित रह गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है। बोले मेरे को दिखाओ, जाओ वहाँ काम कर रहे होंगे। तो कहीं वो पानी दे रहे थे, कहीं कटाई हो रही थी, और है ब्राह्मण को नहीं दिखाई दिया। वो जाके देखा नहीं, अरे बोले धन्ना मेरे को तो नहीं दिखाई दिया, भगवान वो तो रोज ही काम करते हैं। अब वो ब्राह्मण है वो एकदम भाव विभोर हो गया, अरे बोले धन्ना मेरे को भी उसका दर्शन करो, मेरे को दर्शन उसके नहीं हो रहे। भगवान जब आए तो धन्ना बोला मेरे गुरु जी आए। भगवान बोले बोलो जी वो एकदम भाव विभोर हो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, आप उनको भी दर्शन दो। बोलो धन्ना अभी वो इतने योग्य नहीं हुए। बोलो नहीं वो मेरे गुरु जी हैं, उनके कारण तो मेरे को आपके दर्शन हुए। तो बोले ठीक है, तू कहता है तो रात को 12 बजे एकांत में मैं एक क्षण के लिए जो है वो उनको दर्शन दूंगा, उनको कहना ठीक है। धन्ना ने कहा गुरु जी रात को 12 बजे आप तैयार रहना उस कमरे में और भगवान एक क्षण के लिए आपको दर्शन देंगे। तो एकदम भाव से रो रहे पंडित तो वहां गए और भगवान 12 बजे भगवान ने एकदम उसको अपने स्वरूप में दर्शन दिए और उसी वजह उसने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को भक्ति से। ब्राह्मण तो कहते सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोटि है नासई तब की। पंडित के लाखों करोड़ों असंख्य जन्मों के जो है पाप वो उसी वक्त कट गई और आगे के लिए भगवान का जो है उसको भक्ति बड़ी दृढ़ हो गई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।